जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। जब आपकी पूजा आपके देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी देवी शक्ति प्रसन्न हो जाती है और आपके बाबा की कृपा आपको प्राप्त होने वाली होती है, तब आपके शरीर के किन हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है और ये हिस्सों पर प्रभाव क्यों पड़ता है, हम कैसे जान सकते हैं। किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमने पूजा पाठ करी है उसका फल जो है हमें प्राप्त हुआ है या नहीं। सबसे जानने की ये बात है कि भगवान के प्रति करी हुई जो पूजा होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारा और हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के प्रति अटल विश्वास होता है और वह विश्वास आज नहीं वो कल हमारे सामने जरूर वो किसी न किसी रूप में जरूर आता है। जब हमारे पूजा पाठ से हमारी जो शक्तियां हैं प्रसन्न हो जाती है या हमारे देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के किन किन हिस्से में प्रभाव डालते हैं। सबसे पहली बात जो है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे कि आंखें, नाक, मुख, कान, समझ लो। तो इन इंद्रियां और जो नीचे के पार्ट की हमारी जो इंद्रियां होती है ना, समझ गए। तो क्या होता है ना कि जब मन रूपी इंद्री भी हमारी ही इंद्री है, तो इनमें क्या है, इनमें हलचल स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपकी आंख है, आपकी आंखों में बार बार फड़कने लग जाती है, एक अलग सा रूप, एक अलग सा तेज आपके शरीर में समाने लग जाता है, जो आपको पता नहीं है कि ये तेज कहाँ से आया। तो हमारे शरीर में एक अलग अलग सा तेज का जो ऑरा होता है ना, वो चमकने लगता है। अब क्या होता है, जैसे कि एक आँख है, आंखें जो है ना हमारी खड़े लग जाती है। इस प्रकार से ये कि आंखों के नशे से नहीं खड़ी होती, ये उस तेज से खड़ी होती है जो तेज हमारी शक्ति में समाने लगता है, हमारी इंद्रियों में प्रभाव पड़ता है। मन जो रूपी जो इंद्रियां है ना, वो ज़्यादा ही विचलती है, वो जल्दी से काबू नहीं आती है। आपके मन में इस प्रकार के ख्याल भी उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए आपको पूजा करते वक्त काफी लंबा समय हो चुका है और आपको उस पूजा का फल जो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। काफी लंबे समय से हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो, और या माँ बाबा गोरखनाथ की पूजा कर रहे हो, या बाबा जावीर की पूजा कर रहे हो, तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो फीडबैक है ना वो आपको आना चाहिए और वो फीडबैक आपको आ नहीं रहा, तो आपके सामने वो प्रस्तुत नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या कोई कमी रह गई है? नहीं, ये आपकी परीक्षा है। ये शक्ति आने के संकेत ही होते हैं, ये भिन्न भिन्न संकेत होते हैं शक्ति आने के। क्योंकि जब भी कभी शरीर पर कोई भी ऊर्जा आती है, आने से पहले हमारी बॉडी के साथ इस प्रकार की हलचल जो है ना होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे विचारों में परिवर्तन होना लग जाता है, क्योंकि हम किसी का दरवाज़ा खटका रहे हैं, और जिसका दरवाज़ा हम खटका रहे हैं ना वो एक तेज शक्ति है। जब वो तेज शक्ति का जो तेज है ना हमारे शरीर में समाता है, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है, आपने अखंड पाठ किया है, आपने 24 घंटे में कम से कम 108 हनुमान चालीसा का पाठ का धारणा लेके गए और अपने 12 घंटे में पूर्ण कर दी या 6 घंटे में पूर्ण कर दी, और आपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ लेकर आप पूजा करते हो और आप पर डे जो है ना 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का पूरा कोशिश करते हो। तो इससे होगा क्या, जो तेज है ना, तेज, क्योंकि जो जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया है ना कि जो मंत्रों में एक तेज छुपा होता है, जो तेज हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन
उस तेज को महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो हम पूजा पाठ अपने इष्ट आराध्य के प्रति करते हैं, उस पूजा पाठ से तेज है ना वो उत्पन्न होता है। अब क्या होता है कि आपके आंखों में समाई शक्ति, अब आपको कानों में अजीब आवाज आएगी। क्यों क्यों आवाज आती है? जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे शरीर में जो पीछे की जो नाड़ियां होती है, अगला पिंगला सुषमा, उसमें क्या होता है कि जब उससे हमारा तेज उत्पन्न होता है और वो जो तेज जो हमारा ऊपर की तरफ आने लगता है, जब वो ऊपर की तरफ आता है तब हमारे ऊपर की तरफ आकर हमारे कंठ में जब वो समा जाता है, तो उस दौरान जो है ना हमारी नाभि मंडल में ना जाके जब वो गिरता है, उससे एक धमनी उत्पन्न होती है। जो कि वो धमनी उत्पन्न होती है, वो तरंगे जो है ना परमात्मा से मिलती है। जो मिलने से जो वार्तालाप होती है ना, या शक्तियों से जो वार्तालाप होती है, उससे आपको संपर्क करवाती है। आपको महसूस होता है कि कोई ऐसा आपको ऐसी आवाज़ आपको आ रही है कि जो आवाज़ आप किसी और व्यक्ति को नहीं आ रही है। ऐसा ही आपकी नासिका के साथ होता है। आपकी सुगंध, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपकी अजीब गरीब एक महक सी महसूस होती है ना, जो महक है ना वो आपको, उस महक को कई बारी क्या होता है कि जैसे कि हिरन होता है ना, उस हिरन के अंदर कस्तूरी वास करती है और सारी जिंदगी उस कस्तूरी की गंदगी को सूंघते सूंघते वो भागता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उसके अंदर ही होती है। तो इसी प्रकार से जब पूजा तप तेज उत्पन्न होता है ना, तो वो सुगंध के रूप में, आँखों की इंद्रियों के रूप में, या कानों की आवाज के रूप में, या यहाँ तक कि आपके मुख के द्वारा भी आपको पूजा का पाठ का फल आपको कैसे प्राप्त हो रहा है। जैसे आप मान लो कि कहीं जा रहे हो और किसी अपने रिश्तेदार में कहते हो कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसी नकारात्मकता या कुछ गलत प्रकार की चीजें होती हैं, तो आप उसको कहते हो कि आपके साथ ये हो रहा है, तो वो कहता है हाँ यार ये तो हो रहा है। तो आपको कैसे पता लगा ये बात? अचानक से आपके मुंह से जो बोल रहे हो ना वो तेज ही तो है, वो शक्ति का ही तेज है। और कहाँ का तेज है? वो शक्ति का ही तेज है। जो भक्ति पूजा पाठ जब आप करते हो, प्रतिदिन करते हो, रोजाना करते हो, पूजा पाठ नहीं, वो ऊर्जावान कृपा होती है। वो ऊर्जा समा जाती है और उस कृपा में, और जब उस कृपा से आप जब किसी के बारे में कुछ भी वाक्य निकलता है आपके मुख से या द्वारा से, मुख से द्वार से, तो आपको ये नहीं पता लगता कि ये वाक्य किस प्रकार से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरा तो ऐसा कोई कहने का मकसद भी नहीं था, लेकिन ये बात और सामने वाले को आप अलर्ट कर देते हो कि ये चीजें कुछ, क्योंकि आपको आभास होने लगता है। जब आपको आभास होने लग गया, क्योंकि मैंने परीक्षाओं के तौर पर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप व्यक्ति की जब पूजा पाठ जो व्यक्ति करता है उसकी किस प्रकार से परीक्षा होती है, किस प्रकार से वो जान सकता है कि मेरी भक्ति की पूर्ण परीक्षा हो रही है कि किस प्रकार से हो रही है, जान सकता है कि इस भक्ति से ये चीजें का प्रभाव पड़ता है और कौन सा नकारात्मकता प्रभाव भी पड़ता है। ये जो सकारात्मक मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब आपको शक्ति मिलने वाली होती है तो किस प्रकार के आपको संकेत मिलते हैं और किस प्रकार की आपकी बॉडी के साथ जो है ना, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है ना मंत्र के जाप से, पूजा पाठ से सिद्ध हो जाती हैं, और जब सिद्ध हो जाती हैं तो वह अपनी सिद्धि का तेज जो है ना उत्पन्न होता है।
अब ये प्रभु की कृपा होती है जब आपका मन निर्मल हो, आपका मन जब सरल हो, आपका जब हृदय से किसी भी अपने इष्ट आराध्य की पूजा के प्रति सोचते हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है कृपा प्रदान होती है। ये सिर्फ प्रभु की इच्छा से होता है, ये प्रभु की इच्छा से ही होता है। नहीं तो हमारा तेज जो है ना, तो वो सामने वाले व्यक्ति को महसूस हो जाता है। इसी प्रकार से एक तेज जो होता है ना, वो चेहरे पर उत्पन्न होता है, फेस पर उत्पन्न होता है, हमारे शरीर की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी इंद्रियां प्रकट होने लग जाती है, हमारी इंद्रियां सिद्ध होने लग जाती है। ये सारी सिद्धि के ही संकेत होते हैं। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कार्य हो रहे हैं जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आपके पास जो है ना, आपके इष्ट, आपके आराध्य की कृपा है और वो आने वाली है शीघ्रता से। बस इस कृपा को खोना मत, इस कृपा को खोना मत, इस कृपा को बरकरार करके चलना और फिर देखना कैसे आपके साथ जो है ना, आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाती है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ चैनल से जुड़ी हुई, सब की सब जो वीडियो है वो हृदय से बनाता हूँ, भक्ति पूजा पाठ से बनाता हूँ। अधिक से अधिक वीडियो में पूर्ण रूप से जो मैं ज्ञान देने की पूरी कोशिश जो है ना, वो प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान कहीं से हासिल नहीं किया है। वो प्रैक्टिकल है, जो जीवन में हुआ है, जो भक्तों के साथ हो रहा है और जो अनुभव किया है, वही अनुभव जो है ना आपके सामने रखा है मैंने। तो बोलिए जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। जय श्री राम दोस्तों।